बिहार में आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है। अब पता करो कौन हमारे जात का खड़ा है, उसी को वोट दिया जाएगा। जो जात से बच गया तो उसको हिंदू मुसलमान बनाकर वोट दे रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। राजनीतिक रणनीतिकार और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इतना ही नहीं, वह डेटा के साथ सभी पार्टियों की पोल भी खोलते हुए नजर आते हैं और सभी पार्टियों पर हमलावर भी रहते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के बदले 200 पार करने की बातें कही। दरअसल जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीबों का हक हर उस सरकार ने मारा है जो पिछड़ों की बात कर पिछड़ों से सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। बिहार में आज सबसे अशिक्षित बच्चे पिछड़ों के समाज से ही हैं। आपने भागीदारी मांगी सत्ता में, लेकिन आपको भागीदारी मिली गरीबी और भुखमरी में। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मंच से हाथ जोड़कर लोगों के सामने विनती की और कहा कि किसी दल, किसी नेता का झंडा ढोने की जगह अपना फायदा देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, तभी जाकर आपकी उन्नति हो सकेगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए भी कहा कि पहली बार आप देखेंगे कि किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 लोग आपके समाज से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। पिछड़े समाज के लोगों को अगर चुनाव लड़ाएंगे तो चुनाव लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे और उसके पीछे जन स्वराज अपनी पूरी ताकत और व्यवस्था लगा देगी। यह आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं। इस तरह से उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि पिछड़े समाज के लोगों को ज्यादा भागीदारी देंगे, अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। तो एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार में आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है। अब पता करो कौन हमारे जात का खड़ा है, उसी को वोट दिया जाएगा। जो जात से बच गया तो उसको हिंदू मुसलमान बनाकर वोट दे रहा है। घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लड़का खाए बगैर मर रहा है, लेकिन हिंदू का बन के झंडा लेके मुसलमान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। कैसे सुधरेगा। दोनों से जो बच गया तो कहता है भैया लालू जी का जो जंगल राज था ना, वो नहीं चाहिए। आप नहीं ना जानते हैं, पहले बड़ा अपराध था। तो अब क्या लिए आप संकल्प लिए हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन जैसे चुनाव आएगा तो कहेगा बाप रे बाप, लालटेन जीत रहा है, उसे जल्दी रोको, भाजपा को 2 मन मार के। और चौथा, हम लोग का मुसलमान भाई लोग है, ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मरे, काम हो चाहे ना हो, हम भाजपा को नहीं देंगे। बिहार में बचल के भाई एक और भाजपा एक और लालू, तो भाजपा को नहीं दीजिएगा तो लालू को दीजिए, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे। यहाँ जितना आदमी आप आए हैं, कभी एक दिन भी विद्यालय में गए ये देखने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एक अभी नाचने वाला कोई आ जाए, पूरा जवार का 10,000 आदमी जुटेगा और अपना बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो एको दिन उठ के स्कूल में, विद्यालय में नहीं जाता है देखने कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, लिख कर रखिए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने विजन को सबके सामने रखा है। लोगों से अपील की है कि आप किसी पार्टी के झंडा को ना ढोएं, अपने बच्चे और अपने भविष्य के बारे में सोचिए। और पहली ऐसी मेरी पार्टी होगी जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी और मजबूती के साथ पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को कैंडिडेट भी बनाएगी और उनका पूरी तरह से सहयोग करेगी, चाहे वह आर्थिक हो या फिर दूसरे किसी भी तरह का। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की तरफ से कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।